सारी महिमा, सारा आदर सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को मिलने पाए। जय मसीह की। इसलिए आपकी तालियां जैसी थी उससे बेहतर ताली अपने यीशु मसीह के लिए। क्योंकि सारी महिमा सारा आदर सिर्फ और सिर्फ प्रभु को मिले। बहुत बार हम या आप ज़बादर पाते हैं तो इसमें हमारी कोई भूमिका या हमारी कोई खूबी लियाकत नहीं होती है, परंतु सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की। यदि वो ना चाहता तो हम यहां ना होते, यदि वो ना चाहता तो आप भी वहां पर ना होते। उसकी मर्जी थी कि आज कि शाम हम और आप यहां पर हों और अपने जीवन से उसे महिमा दें। जय मसीह की। ये खुदा का धन्यवाद हो। न जाने कितने लोग इस दुनिया में हैं, दुनिया के कई कार्यों में व्यस्त हैं, तरीके कुछ भी हो, लेकिन खुदा ने हमें और आपको चुनकर बुला लिया है ताकि उसके समीप आकर हम उसको धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाएं। और मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि मेरा और आपका चढ़ाया हुआ धन्यवाद का बलिदान, चाहे वो आंखों को बंद करना हो, तालियों का बजाना हो, गीतों का गाना या बजाना हो, या कुछ भी हो, हमारे प्रभु को कबूल होने पाया। क्या विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? पड़ोसी से हाथ मिलाकर कहें, प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। मैं ऐसा सोचता हूं कि कोई भी व्यक्ति यहां से बिना आशीष वापस नहीं जाएगा। ये मेरा विश्वास है। जय मसीह की। आज ये फैन बंद कर दें, क्योंकि स्वास्थ्य इसके हिसाब से नहीं चल पा रहा है। गर्मी है बट अभी उतनी भी नहीं है, जरूरत है आप चला सकते हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि आज का दिन हमें मिला। एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर इबादत कर पा रहे हैं और खुदा का धन्यवाद। हम लोग सीधे तमाम फॉर्मेलिटीज नहीं, सीधे परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। हमको मालूम है कि आज एस वेडनेसडे है, राख का बुधवार। यदि हम हिस्ट्री में जाएंगे तो राख के बुधवार के पहले एक ट्यूसडे आता है, उसका भी एक नाम है। लेकिन हम उन सब बातों की तरफ नहीं चलेंगे, लेकिन हम उन बातों की तरफ चलेंगे। यदि हम हिस्ट्री में जाएं तो सैलो ट्यूसडे भी बोला जाता है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। हम लोग सीधे उन बातों की तरफ चलेंगे जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी और हमारा जीवन परमेश्वर को कैसे भावता हुआ बन जाए। हम सिर्फ उन बातों को क्या करेंगे, देखेंगे। एक वचन है जो आज की शाम में चाहूंगा कि आप उसे पढ़ें और थोड़ी देर हम लोग मनन करेंगे। केवल आप ही नहीं परंतु मैं भी उस वचन के दायरे में, ताकि हमारे और आप दोनों के लिए यह आशीष में होने पाए। यूहन्ना उसका 6वां अध्याय पहली आयत से लेकर उसकी 6वीं आयत तक जल्दी से पढ़ लीजिए। यहाँ पर 5000 पुरुषों के बारे में दिया गया है जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने कितनी रोटी और कितने मछली से खिलाया था? 5 रोटी और क्या है? देखिए, वो बातें मैं पूछ रहा हूं जो आप सबको क्या है, मालूम है, और वो बातें मैं प्रचार कर रहा हूं जो आप सब ने पढ़ा है, सुना है और आपको मालूम है। लेकिन आज की शाम में हम इन्हीं बातों से अपने जीवन को भी देखेंगे और जांचेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर हमें कैसे आशीष देता है। इस पहली आयत से मेहरबानी से जल्दी से 6वीं आयत तक कोई भी पढ़ ले। हाँ, इन बातों के बाद हाँ, यीशु गलील की झील हाँ, तिबिरियास की झील के पार गया। जय मसीह की। जय मसीह की। इन बातों के बाद, यानी कुछ हुआ है पहले, वो उन बातों के बारे में हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ लिखा इन बातों के बाद प्रभु यीशु मसीह झील के पास गए। हाँ, और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो, लिखा एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर वो दीवारों पर दिखाता था, हाँ, वे उसको देखते थे। जी हाँ। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गए। जी हाँ। यहूदियों के
निकट था। हाँ, जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, लिखा है जब यीशु ने अपनी आंखों को उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते हुए देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी लाएं। हाँ, उसने ये बात उसे परखने के लिए कही। जी हाँ, क्योंकि वो आप जानता था हाँ। कि वो क्या करेगा। क्योंकि वो आप जानता था कि वो क्या करेगा। एक साधारण सी बात है जो हम और आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। प्रभु के साथ 5000 की भीड़ चल रही थी, जो पुरुष थे, स्त्रियां और बच्चों की संख्या। इन सुसमाचारों में अगर हम पढ़ें तो कई बार, चाहे मत्ती में हो, मरकुस में हो, लूका में हो, ये चारों सुसमाचार इस बात को हमें बताते हैं। यहां पर एक बड़ी भीड़ थी, प्रभु के साथ चल रही थी। प्रभु के साथ चलते चलते सांझ हो गई और सांझ के समय प्रभु ने उस भीड़ को खाने के प्रबंध करने के लिए अपने चेलों से बात की। और बाइबल में लिखा है वहां पर 5 रोटी 2 मछलियां थी, जिन्हें प्रभु ने आशीष मांगी। 5000 लोगों को खिलाने के लिए पर्याप्त हो गई। यह अद्भुत काम प्रभु ने दिखाया, लोगों ने खा लिया और अपने अपने घर वापस क्या हो गए, प्रभु के साथ ठहरे रहे और वापस चले गए। कहानी या इस बात की घटना यदि हम पढ़ें तो यहीं से समाप्त हो जाती है। हम कहेंगे हाँ, प्रभु ने एक अद्भुत काम किया है। हमने पढ़ा है 5 रोटी 2 मछलियों से प्रभु ने 5000 लोगों को क्या कर दिया है, खिला दिया है। जय मसीह की। लेकिन ये वाकया केवल 5000 लोगों को खिलाने के बारे में ही नहीं है। कुछ बातें हैं जो प्रभु ने हमारे और आपके लिए कही है। हम इस 2-3 बातें आज की शाम हम लोग इस वचन में से देखेंगे कि प्रभु हमसे क्या बातें करना चाहता है। मैं चाहूंगा कि फिर से इसे 6वीं आयत को पढ़ लीजिए। उसने ये बात उसे परखने के लिए कही। उसने ये बात परखने के लिए कही। जय मसीह की। उसने ये बात क्या कर ली, परखने के लिए कही। मैं पहली बात आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमारा प्रभु हमारे जीवन में कई बार हमें परखता है। संकट के समय हम क्या करते हैं। जय मसीह की। सुनसान जगह है, सांझ हो गई है, रोटी का कहीं इंतजाम नहीं है। शायद अगर बस्ती होती तो दिन का उजाला होता तो रोटी का प्रबंध भी किया जा सकता था, लेकिन सांझ के समय, रात का समय होने वाला है। प्रभु से चेले कहते हैं, प्रभु अगर हमारे पास पैसा होता तो भी हम मोल लेकर भी इतनी रोटियों का, इतने लोगों के भोजन का इंतजाम ना कर सकते थे। क्या करेंगे। कई बार हमारी जिंदगी में प्रभु हमें परखता है कि जब संकट का दौर आता है, मुसीबत का समय आता है, ऐसा दौर आता है कि जब हमारे पास कुछ नहीं है, सो हम क्या करते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है मेरे और आप में से जो अपनी जिंदगी में ये कह सके कि मेरी जिंदगी में कोई भी दौर जो संकट का है नहीं आएगा। अगर हो सकता है किसी की जिंदगी में आ चुका हो और हो सकता है किसी की जिंदगी में आने वाला हो। हर एक व्यक्ति, अगर मैं सवाल पूछूं कि क्या आप संकट से कभी गुजरे हैं, तो शायद आप में से कई लोगों ने हाथ उठाकर ये बताएंगे कि हाँ, हम गुजर चुके हैं। और जो नहीं गुजरा है वो तैयार रहे कि संकट का दौर कभी भी मेरी और आपकी जिंदगी में आ सकता है। और यदि नहीं भी आता है तो खुदा के लोगों, कई बार परमेश्वर हमें इजाजत, हमारी जिंदगी में संकट को आने के लिए, दुख को आने के लिए इजाजत भी दे देता है। जय मसीह की। क्यों इजाजत देता है? ताकि मेरे बेटे और मेरी बेटियां उस संकट के समय में उनके जीवन के जीने के तरीके कैसे हैं। कहीं बदल तो नहीं जाते हैं, कहीं मुझसे प्यार करना कम तो नहीं हो जाता है, कहीं मेरे पीछे चलना कहीं उन्होंने कम तो नहीं हो जाएगा। सो कई बार वो हमारी जिंदगी में संकट के समय को आने देता है और देखना चाहता है, परखना चाहता है कि आप उस संकट के दौर में क्या करेंगे। जय मसीह की। यदि हम होते और आप होते तो क्या करते। आपको मालूम है बाइबल में ऐसा लिखा है, कुछ प्रभु के लोग थे
जो लगातार प्रार्थना किया करते थे। एक राजा ने एक आग के भट्ठे को क्या कर दिया, पढ़ा है ना आपने? एक आग के भट्ठे को और अधिक क्या कर दिया, और अधिक धधका दिया। हुक्म दिया गया, और वह हुक्म क्या था? अगर मेरी इजाजत के अनुसार तुम नहीं करोगे, शायद रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए तमाम बातें आप समझना जो मैं बोल रहा हूं। यदि मेरी इजाजत के अनुसार तुम अपनी जिंदगी को नहीं व्यतीत करोगे तो याद रखना तुम इस धधकते हुए भट्ठे में क्या कर दिए जाओगे, डाल दिए जाओगे। ये इजाजत, ये आज्ञा राजा ने दी, और किसी को उस राज्य में उसके अलावा कहीं और किसी की इबादत करने का हुक्म नहीं था। जय मसीह की। लेकिन आप पढ़िएगा वचन को, उन लोगों ने जो प्रभु के सेवक लोग थे, नाम हम सबको मालूम होगा, क्या नाम है? शद्रक, मेशक और अबेदनगो। ये खुदा के लोग थे। ये उन्होंने कहा होगा जो होगा, हमें इस बात की परवाह नहीं है, हम आग के भट्ठे में डाले जाएं या कहीं और क्या किए जाएं, जला दिए जाएं। वे जैसे परमेश्वर की इबादत करते थे, जैसे परमेश्वर से प्यार करते थे, वैसे ही करते रहे। संकट के दौर में भी इन्होंने अपने जीवन को बदला नहीं। एक खुदा के लोगों सुनिए, यदि हम और आप उस जमाने में होते, यदि हम और आप होते, तो सवाल यह है कि हम और आप क्या करते। शायद हम सोचते आओ कहीं कुछ जुगाड़ बनाते हैं, कुछ रास्ता बनाते हैं, कुछ दिनों के लिए बाहर निकल लेते हैं, कुछ दिनों के लिए जब ये आज्ञा का समय दिया गया है, जैसे ही समय पूरा हो जाएगा वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, वापस आ जाएंगे। और हो सकता उससे भी बढ़कर कोई बुद्धिमान व्यक्ति होता तो कहता क्या फर्क पड़ता है, एक ही बार तो झुककर क्या करना है। मालूम नहीं संकट के दौर, लेकिन खुदा के लोगों याद रखिए, वो संकट का दौर हमारे लिए इसलिए आया है ताकि आप परखे जाएं, ताए जाएं और खुदा के और निकट पहुंचकर उसके परिजन बन जाए। खुदा के लोगों पढ़ लीजिएगा बाइबल में, फेंके तो 3 गए थे और वहां कितने थे? 4। वहां फेंके गए थे 3, वहां थे 4। कैसे 4 थे? क्योंकि वहां पर बचाने वाला हमारा परमेश्वर पहले से क्या था? मौजूद था, जो आग की ज्वाला को ठंडा करने के लिए भी मौजूद था। जय मसीह के। संकट के समय खुदा के लोगों, यहां लिखा हुआ है, ये बात प्रभु ने फिलिप्पुस से परखने के लिए कही थी। जय मसीह की। प्रभु जानता है खुदा के लोगों, परखने के लिए कहती। हमारे और आपकी जिंदगी में कई बार ऐसा समय आएगा कि हमारे जिंदगी में परखने के लिए कई चीजें आएंगी। खुदा के लोगों, तौल में हल्के नहीं होना चाहिए। जब हम परखे जाएं, खरे उतरें, यही मसीह जिंदगी है। ये 40 दिन हम एक बार फिर से मिल गए हैं ताकि हम क्या करें, परखे जाएं और सोने से भी ज्यादा खरे निकलकर आ जाए। आपको मालूम है, मैं शाम को एक मीटिंग में बात कर रहा था। मैं काफी साल पहले, काफी वर्ष पहले पनकी में जा रहा था और अचानक पनकी में जाते जाते क्या हुआ, रास्ते में पनकी वाले चर्च के पहले एक रास्ते में मैंने स्कूटर रोक दी क्योंकि कुछ बच्चे खड़े हुए थे और एक सांप था। सांप को क्या कर रहे थे? लकड़ी से। तो मैंने सोचा इसको मार दिया इन लोगों ने, लेकिन अचानक क्या था, हलचल कर रहा था। हम डर के मारे पहले ही गाड़ी रोकी क्योंकि बड़ा सांप था। लेकिन मैंने देखा इतने पास से बच्चे उसको क्या कर रहे हैं, लकड़ी से वो कर रहे हैं। मैंने सोचा शायद कोई गाड़ी वाले ने क्या कर दिया, चढ़ा दिया होगा। लेकिन गाड़ी खड़ी करके स्कूटर मैंने देखा कि वो जिंदा था, वो जिंदा था। हमने उनसे पूछा क्या हो गया? कहने लगे केचुल चढ़ी है। समझ रहे हैं ना क्या केचुल बोलते हैं? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। केचुल चढ़ी हुई है। तो मैंने कहा केचुल चढ़ी कितने दिन में उतरेगी? 21 दिन या कितने दिन होता है, मुझे 15-20 साल पहले की बात है। कितने दिन में उतरती है किसी को नहीं पता। केचुल तो मालूम है, सांप के ऊपर चढ़ती, आंखों में दिखता विकता नहीं है। 21 दिन में उतरेगी। सो 21 दिन तक सांप क्या करेगा? बिल्कुल कोई लकड़ी, कोई क्या कहते हैं, पत्थर मारे, कुछ नहीं हलचल। लेकिन 21 दिनों के बाद कोई लकड़ी कर वो बताएगा कि मैं कौन हूं। सो एक व्यक्ति मुझे मिला, कहने लगा पादी साहब
मैंने अब सोचा है कि कम से कम ये वाले 40 दिन तो मैं कुछ भी गलत, 40 दिन तक केचुल चढ़ेगी और उसके बाद जब उतरेगी तो कोई लकड़ी कर देखे, बताएंगे कि हम क्या है। ए खुदा के लोग, ये जिंदगी 40 दिन के लिए नहीं है। खुदा हमें परखता है, हर दिन परखता है। इन केवल लैंड्स दिन में, इन दिनों में नहीं देखता कि हम और आप क्या हैं। ए खुदा हमारे जीवन के हर एक दिन में, चाहे हम रात में हो, सफर में हो, दिन में हो, काम में हो, या जब मैं यहाँ पुलपिट पे खड़ा हूं, या जब आप वहां बैठे हैं, हर समय हमारा खुदा देखता है, जांचता है, परखता है कि मेरी जिंदगी के जीने के तरीके क्या है। जय मसीह की। जब फिलिप्पुस से कहा, प्रभु देखना चाहता था ये फिलिप्पुस जो मेरे साथ साथ चलता है, ये क्या करेगा, ये कैसे क्या इंतजाम करेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये इस समय मुसीबत के समय में लड़खड़ा जाए और मेरे विश्वास से कहीं अलग हो जाए। एक खुदा के लोगों, आएगा समय, आएगा समय। मेरे जीवन में भी आया है, आपके जीवन में भी कई बार आया है, लेकिन उस समय आप कैसे थे, आने वाले समय पे आप कैसे रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यही निर्णय इन 40 दिनों के पहले दिन हम अपने खुदा के सामने आ जाए। खुदा, जब तूने हमें परखा था बीते दिनों में, हम गिर गए थे। ए खुदा, जब तूने उस समय हमें जांचा था, हम प्रभु थोड़ा सा भटक गए थे, लेकिन अब हम वादा करते हैं प्रभु, अब कोई भी परिस्थितियां मेरी जिंदगी में क्यों ना आ जाए, ना हम भटकेंगे, ना हम डिगेंगे, ना तुझसे अलग होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। धीमी कोई आवाज नहीं है। जय मसीह की। अरे पादी साहब ने मुझे बुलाया है, आपके लिए साथ में खाने का इंतजाम भी किया है। उन्होंने दोनों चीजों का ध्यान रखा है। जय मसीह की। आप बर्दाश्त करो, क्योंकि मुझे तो समय मिल गया है तो मैं बोलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। दूसरी बात जो मैं आपको, इसी आयत को फिर से पढ़ लीजिए, 6वीं आयत को। उसने यह बात उसे परखने के लिए कही। पहली बात मैंने बोला, और दूसरी बात क्या है, आगे पढ़े। वो आज जानता था हाँ, क्या करेगा। जय मसीह की। क्योंकि वो जानता था, वो जानता था कि वो क्या करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर जानता है कि उसे क्या करना है, लेकिन वो जानना चाहता है कि तुम क्या करोगे। आप समझ रहे? बाइबल में क्या लिखा है? फिर से बेटा इसी आयत को पढ़ो। हाँ, 6वीं आयत को। क्योंकि वो आज जानता था कि वो क्या करेगा। क्योंकि वो जानता था कि उसे क्या करना है, लेकिन वो जानना चाहता है कि तुम, आप मेरी बात समझ रहे हैं? दूसरी बात, उसे मालूम है उसे क्या करना है। उसे मालूम है कि समुद्र को 2 भाग कैसे करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसे मालूम है कि यरीहो की दीवार कैसे गिराई जाएगी। जय मसीह की। उसे मालूम है कि सुलेमान के औसारे में काफी लोग पड़े हुए हैं, जब जल हिलाया जाएगा तो ये बंदा कूद नहीं पाएगा। उसे मालूम है कि मुझे जाना है और उसे चंगा करना है। उसे तो मालूम है, लेकिन वो जानना चाहता है कि हम क्या करेंगे। कई बार हम दुआ करते हैं, आप दुआ करते हैं, प्रभु तेरी मर्जी जो तू चाहे कर। एक व्यक्ति सिगरेट पीता है और कहता है, भाई सब दुआ करो कि हम छोड़ दें। अरे भाई ऐसे करो, छूट जाएगी। नहीं समझ में आया? ऐसे पकड़ के क्या कर रहे हैं, पी रहे हैं, कैसे छूटेगी? ऐसे कर दो, नीचे आ जाएगी। इतना ही तो करना है, लेकिन जब मर्जी आती है ऐसे कर लेते हैं। इतना नहीं कर पाते कि इसको कभी बंद हो, और कहते हैं प्रभु तू चाहे तो कर। सब कुछ प्रभु ही करेगा, तुम क्या करोगे? हम कुछ नहीं करेंगे प्रभु, आप ही सब कुछ करो। तो फिर हाथ काहे के लिए दी है? ये बुद्धि काहे के लिए दी है? ये समझ काहे के लिए दी है? बाइबल में लिखा है, आज श्राप और आशीष दोनों तेरे सामने रखे हैं, अच्छा और बुरा दोनों तेरे सामने रखे हैं। मैंने तुझे बता दिया है, मैंने तुझे ज्ञान दे दिया है, मैंने तुझे समझ दे दी है कि तुझे क्या करना उचित है और क्या करना उचित। पौलुस कहते हैं मैंने जीवन में एक बात को जान लिया है कि जो बातें मेरे लिए उचित नहीं थी, उन्हें मैंने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। छोड़ दिया है खुदा के लोगों। जो मेरे लिए लाभ की नजर आती थी,
जो मुझे लगता था ये बातें मेरे लिए लाभ की है, लेकिन मेरे खुदा ने कहा था ये लाभ की नहीं परंतु हानि की है, तो मैंने उन्हें क्या कर दिया है। समझ में आ रहा? अरे बोलो ना, हाँ ना, है? आप लोग बोलते नहीं है। आ रहा ना? सो कई बार हमें आ रहा है या नहीं आ रहा, आप बोलो, बात खत्म करो। नहीं समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्यों गला फाड़ू, समझ में आना चाहिए। खुदा के लोगों सुनिए, खुदा को मालूम है कि उसे क्या करना है। अरे आसमान के नीचे इस पृथ्वी पर जो कुछ होता है उसकी मर्जी से होता है, लेकिन खुदा देखना चाहता है मेरे चुने हुए बेटे और बेटियां वो क्या करते हैं। जय मसीह की। वो जानता है कि उसे क्या करना है, लेकिन वो जानना चाहता है कि तुम क्या करते हो। रात के पहर में जब हम सो रहे होते हैं, वो अचानक आकर थपकी देगा, उठाना चाहेगा, मेरे बच्चे मुझसे बात कर, लेकिन वो चाहता है कि तुम उठो। लेकिन कई बार हम आलस में क्या करते हैं, सोते रहते हैं। वो चाहता है, उसको मालूम है कि मुझे तुम्हारी जिंदगी में क्या करना है, लेकिन वो जानना चाहता है कि तुम क्या करोगे। जय मसीह की, जय मसीह की। खुदा के लोगों, आज हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा युद्ध चलता है, हम कुछ करना नहीं चाहते। मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, एक भरी हुई प्लेट खाने की हमारे सामने रख दी जाए और हम खाना खाने जा रहे हो, और अचानक एक बुलडॉग या डॉबरमैन हो, जर्मन शेफर्ड हो, अरे छोड़ो, क्या बोलते हैं उसको, छोटा वाला पग, पोमेलियन और पग, छोटा वाला बिल्कुल कुत्ता चला रहा हो और बिल्कुल हमारे थाली में मुंह डालने वाला ही हो, आप क्या करोगे? हैं? ऐसा तो नहीं करोगे, प्रभु इस कुत्ते को हटा दे, ऐसा करोगे? कितने लोग ऐसे ही करते हैं। कितने लोग कहते हैं देखो हर बात में प्रार्थना करो शराब छूट जाए, हर बात में प्रार्थना करो ये। अरे खुदा ने तुम्हें बुद्धि दी है, उसकी टांग ना तोड़ो, उसे डंडे से ना मारो, कम से कम उसको डांट के भगाओ या अपनी थाली को बचाओ। लेकिन आज हम कहते हैं प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो, शायद ये थाली कुत्ते के लिए ही हो, तो तुम भी खाओ, उसको भी खिलाओ। ये कुत्ते के लिए नहीं थी मेरे भाई बहन, ये कुत्ते के लिए नहीं थी, ये तुम्हारे लिए लगाई गई थी। किसके लिए लगाई गई थी? मैंने पहले ही कहा कि हमारे लिए थाली, ये कुत्ते के लिए, अरे कुत्ते के लिए अलग दे दी जाएगी, ये तो तुम्हारे लिए थी जो खा रहा है, ये तुम्हारे हिस्से की थी। उस समय तुम क्या कहते हो? शायद ये इसी के लिए हो, ये शायद नहीं, ये आपके लिए थी जो कुत्ता खा रहा है। आज कितनी बार हम अपनी जिंदगी में वो आशीष से गवा देते हैं जो हमारे लिए थी। खुदा चाहता है मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, खुदा चाहता है कि मैं करना चाहता हूं तो तुम क्या कर दो। बाइबल में लिखा है एक जगह प्रभु यीशु मसीह जब जा रहे थे उस यरूशलेम को चारों तरफ देखा और देखकर कहने लगे मैंने चाहा परंतु तुमने, पढ़ा है आपने, लिखा है जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपा कर रखती है, वैसे ही मैं भी अपने बच्चों को अपने पंखों तले क्या करूं, लेकिन मैंने चाहा परंतु तुमने, ये बाइबल में लिखा है, मैंने चाहा, मैं तो चाहता हूं, वो जानना चाहता है कि तुम क्या। कई बार लोग आए, समय तो नहीं हो रहा पैसा, कई बार लोग आए चिल्ला रहे थे, गंदा भिखारी सड़क के किनारे चिल्ला रहा था, भीड़ की भीड़ जा रही थी, प्रभु जब जा रहे थे वो चिल्ला रहे थे, हे यीशु नासरी मुझ पर क्या कर। लिखा है भीड़ ने उसे डांटा, चुप रहे। लिखा है और जोर से क्या करने लगा, प्रभु रुके, प्रभु ने कहा उसे क्या करो, जो भीड़ थी डांट रही थी, अब क्या कह रही है जाके, ढांढस बांधो, वो तुम्हें, माहौल बदल गया, ढांढस बांधो, तुम्हें बुलाता है। इसे पकड़कर प्रभु के पास लाया गया और जब प्रभु के पास आता है तो प्रभु उससे पूछता है, पढ़ा है आपने, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए, तू क्या चाहता है तू मैं तेरे लिए करूं। ए खुदा के लोगों, हम क्या चाहते हैं, हम कैसा करते हैं। आज कितने लोग अपनी आशीषों को गवा रहे हैं, कितने लोग समझ ही नहीं पाते कि हमारी जिंदगी में हमें बहुत कुछ मिल चुका है, हासिल हो चुका है। खुदा के लोगों,
वो प्रभु जानता है उसे क्या करना है, लेकिन वो जानना चाहता है कि तुम क्या करते हो, तुम कैसे जीवन व्यतीत करते हो, तुम क्या चाहते हो। दूसरी बात, तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसी लिए आगे पढ़ लें जरा, 8वीं आयत को पढ़ लें। उसके चेलों में से शिमोन पतरस के भाई हाँ। अंद्रियास ने उससे कहा, हाँ यहाँ एक लड़का है हाँ जिसके पास जौ की 5 रोटी हाँ 2 मछलियां हैं, हाँ परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? जी हाँ। यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठाने वालों को बांट दी। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। तीसरी बात इन लोगों ने कहा, जब को देखा कि यहाँ एक लड़का है, शायद वो प्रभु के साथ सुबह से चल रहा था, उसकी मां ने बांट दिया होगा 5 रोटी और 2। मैं जब इस लड़के के बारे में सोच रहा था तो शायद हम और आप होते, आजकल की मम्मी लोग होती तो कहती, सुनो ज्यादा दूर तक मत जाना, सांझ होने के पहले ही घर क्या करना, और सुनो भूख लगे तो भी वापस आ जाना। लेकिन इसकी मम्मी ने क्या किया था, 5 रोटी 2 मछली बांध दी थी, कह दी थी चलते रहना प्रभु के साथ में, भूख लगे तो खा लेना मगर चलते रहना। जय मसीह की। इन लोगों ने, फिलिपुस और अंद्रियास ने इस लड़के को ढूंढ निकाला और कहा एक लड़का मिल गया है जिसके पास 5 रोटी, लेकिन प्रभु वो काफी नहीं है, प्रभु वो काफी नहीं है। इस लड़के की शिक्षा देखिए, माँ बाप ने क्या शिक्षा दी होगी। मैं उस शिक्षा के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन माँ बाप ने क्या शिक्षा दी होगी। कोई तुमसे मांगे तो तुम क्या करना है। हमारे और आपके बच्चे, सुनो दे दो, नहीं आधा आधा ले लो। इसने तो क्या कर दिया, अरे प्रभु के लिए कुछ भी कुर्बान पड़े करना पड़े मेरे बेटे, तो तुम क्या करना। प्रभु के चेले आए, इस लड़के से ले लिया। जय मसीह की। पढ़िएगा, प्रभु ने क्या कहा, मेरे पास लाओ। जय मसीह की। मेरे पास क्या करो, मेरे हाथों में दे दो। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे पास जो कुछ भी है, कम है ज्यादा है, प्रभु के हाथों में क्या कर दो, सौंप दो। तीसरी और अंतिम बात, हम जैसे भी हैं प्रभु के हाथों में क्या कर दें। हमें गीत गाते हैं, हम मसीहा तेरे दर पर, सुना है? नहीं, जैसे भी है पास तेरे है? हम मसीहा तेरे दर पर आए हैं, जैसे भी हैं पास, हम जैसे भी हैं प्रभु के हाथों में क्या कर दे, सौंप दे। 5 रोटी 2 मछली हो नहीं सकता। लेकिन खुदा के लोगों, अगर ये बच्चे के पास होती तो नहीं हो सकता था, अगर अंद्रियास के पास होती तो नहीं हो सकता, अगर फिलिपुस के पास भी होती तो भी नहीं हो सकता, लेकिन अब ये यीशु के पास थी। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये यीशु के हाथ में है, पढ़ लीजिएगा, अब ये यीशु के हाथ में है, तो जो वहां चाहिए था हो गया। चाहिए क्या था, भूख मिटाना, रोटी। 5 रोटी 2 मछली कैसे बढ़ रही होगी हम सोच नहीं सकते हैं। जय मसीह की। सोच नहीं सकते हैं, लेकिन खुदा के लोग को 5000 पुरुष, स्त्री और बच्चों ने खा लिया। जय मसीह की। तीसरी बात, हमारे पास जो कुछ भी है प्रभु के हाथों में क्या कर दें। मूसा को प्रभु ने बुलाया। मूसा कैसा था, हकला था, बोल नहीं पाता था, लेकिन प्रभु ने कहा मेरे हाथ में तू आ जा, मैंने तुझे चुन लिया है। प्रभु मैं बोल नहीं पाता हूं, प्रभु मैं बोलने में भद्दा हूं, निपुण नहीं हूं। प्रभु के हाथों में प्रभु ने क्या कर दिया, पूरे इज़राइल कौम का आजाद कराने वाला बना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। हम क्या है, हम कैसे हैं, बहुत अच्छे नहीं है, खुदा के हाथों में दे दे। तीसरी बात, वो हमारा परमेश्वर हमें मल्टीप्लाई कर देगा। वो जोड़ता नहीं है, 2 + 2 + 2 जोड़ो, 2 + 2 + 2 तो 8 हो जाएगा, लेकिन गुणा करो, मल्टीप्लाई। हम 0 हैं,
हम क्या हैं? 1 0, 2 0, 3 0, बिल्कुल जीरो है, लेकिन जीरो के बगल में एक हीरो हमारा यीशु मसीह लग जाएगा। तो 3 0, 1 0, 2 0, हम 3 लोग खड़े हो जाएं, तीनों जीरो। लेकिन 3 0 के बगल में अगर एक हमारा यीशु मसीह हीरो, तो तीनों की मानता 1000 हो जाएगी। नहीं समझ में आया? 1000 हो जाएगी। वो है हमारा परमेश्वर। अपने आप को खुदा के हाथों में दे दो। मूसा तेरे हाथ में क्या है? लाठी है। जय मसीह की। पढ़ा है आपने? लाठी है, पढ़ लीजिएगा। जमीन पर डाल दे, अजगर बन गई। पढ़ा है ना? मैं नई बातें नहीं बता रहा हूं। तेरे हाथ में क्या है? लाठी। मेरे कहने से समुद्र पे क्या कर? समुद्र क्या हो गया? पढ़ लीजिएगा। जब जब खुदा के लोगों ने खुदा के हाथों में सौंप दिया, तब तब परमेश्वर के अद्भुत काम लोग अपने जीवन में देखने पाए। जय मसीह की। आज वही परमेश्वर आज भी है, वो कभी बदलता नहीं। मेरे हार्ट का एंजियोग्राफी हुई। डॉक्टर ने कहा सुनो, ऊपर मत चढ़ना, ज्यादा बोलना नहीं। सो मैं चुपचाप मुस्कुरा रहा था। मैंने कहीं नहीं किया मालूम, मेरा तो बोलने का ही काम है। मेरा क्या काम है? मैं ऑपरेशन के बाद लगातार अभी भी बोले चले जा रहे हैं, क्योंकि खुदा बुलवा रहा है। उसने कहा सुनो, जीने वीने चढ़ के मत जाना। मैंने मन में कहा हमने तो अपना घर ही ऊपर बनाया है। हमने तो अपना घर ही, सो जीने में चढ़ना पड़ेगा। लेकिन मेरा खुद, क्योंकि हमने खुदा के हाथों में सौंप दिया, ये दिल भी सुरक्षित और हम भी सुरक्षित। प्रेज़ द लॉर्ड। ए खुदा के लोगों, हमारी जिंदगी में बहुत कुछ अद्भुत होने जा रहा है। आप विश्वास करते हैं? करते हैं? हाथ मिलाकर पूछो, क्या आप विश्वास करते हैं? मैं विश्वास करता हूं। आपको विश्वास करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तो उसका नाम ही अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो 3 बातें। पहली बात क्या है? परखता है, जांचता है। आप याद रखना, खुदा आपको हमेशा देखता है। वो देखता है मेरे बेटे मेरी बेटियां कैसी चाल चलते हैं, कैसा सोचते हैं, क्या बोलते हैं। कभी कभी यहाँ पर कोई और छिपा रहता है, और उसके बाद अचानक कोई बात आ जाती है कि क्या कहते हैं, पादरी ना होते तो बताते। पादरी ना होते तो क्या करते। अब की बार पादरी राकेश साहब ने हमको प्रचार करने के लिए दे दिया है, इसलिए हमने छोड़ दिया, नहीं तो हम बताते हम क्या करते। नहीं खुदा के लोगों, हम क्या करते हैं? खुदा ने हमें इस बात के लिए चुन लिया है कि उसका स्वरूप प्रकट करें। वो परखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुख में भी, मुसीबत में भी, दर्द में भी, बीमारी में भी, और कभी कभी आनंद में भी। जय मसीह की। हर समय दुख और बीमारी से नहीं परखे जाओगे। कभी कभी बड़ी खुशी का माहौल होगा, उस समय क्या है, क्या करते हो आप? उस समय भी आप खुदा। जय मसीह की। दूसरा, खुदा को मालूम है क्या करना है, लेकिन वो आपसे पूछता है आप क्या करोगे। वो जानना चाहता है आप क्या करते हो। तीसरी बात, जो कुछ भी है उसको क्या कर दो, सौंप दो। जब उसको सौंप देंगे तो फिर तो आनंद ही आनंद है। एक पंजाबी व्यक्ति मिला मुझसे, कहने लगा पादी जितेंद्र, आजकल तो बिल्कुल बल्ले बल्ले। मैंने कहा आजकल? 20 साल से बल्ले बल्ले, 30 साल से बल्ले। जब से मैं मसीह में आया तब से वो क्या बल्ले बल्ले का मतलब होता आज तक नहीं समझ में आया। लेकिन हकीकत ये, हमारा प्रभु सब कुछ बढ़ा देता है। वो हर एक घटी को बढ़ती में पूरा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दे। थैंक यू।